नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लोबात। हमारे साथ है प्राइवेट डिटेक्टिव जोगिंदर सर। प्री वेडिंग या पोस्ट वेडिंग वाले जो जासूसी कराते हैं, इस पर उनकी क्या राय है? मैं हॉकाई सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड का एमडी हूँ और मेरी कंपनी 95 से मैं चला रहा हूँ। 82 से मैं इस फील्ड में हूँ, तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए मेरे को इस काम को करते हुए। तो हमारे अभी तक जो मैं देखता आया हूँ हमारे समाज में कि ज़्यादा पोस्ट मैट्रिमोनियल डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम प्री पे भी करते हैं, प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं, लेकिन अब कुछ जो हमारा जो समाज जिस रास्ते चल रहा है उससे मैं ये देख रहा हूँ कि हर तीसरा केस डिवोर्स को जाता है। तो शादियाँ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पहले एक मिडिल मैन होता था तो वो एक अच्छे दोनों फैमिली को देख के शादी हो जाती थी। अब ज़्यादा जितनी भी ये शादी.com है, जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, इनमें जो रजिस्टर्ड कराते हैं उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी गलत दी हुई होती हैं, तो उनको वेरीफाई नहीं हो पाती, शादी हो जाती हैं। अब वो अगर वेरीफाई कराएं शादी से पहले तो उसमें काफ़ी कुछ फ्रूटफुल हो सकता है उनके लिए, लेकिन जितने साइट्स वाले हैं वो कोई उसकी इंक्वायरी नहीं कराते। उधर से वो कोई इन्फॉर्मेशन अपनी बोगस दे देते हैं, उधर लड़के वाले बोगस दे देते हैं, इधर लड़के वाले भी ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए शादियां काफ़ी हद तक ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं जो मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हैं। तो बाकी डिवोर्स केसेस में हमें एविडेंस गैदर करनी पड़ती हैं कि क्या तभी, क्योंकि कोई क्लाइंट हमें बताएगा कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको तभी केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसकी हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि भाई रियल में ट्रू क्या है। देखो, कई बार हमारे पास क्लाइंट ऐसे आता है कि खुद ही गलत होता है और वो कहता है कि वाइफ गलत है, या वाइफ आती है कहता है हस्बैंड गलत है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करते हैं जब पता चलता है कि इसमें रियलिटी क्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कम से कम, चाहे हमारा क्लाइंट है, जो उसको एक्यूरेट सिचुएशन जो है, जो सही उसमें सच्चाई है वो दी जाए। लेकिन कई क्लाइंट चाहते हैं कि हमें फैब्रिकेटेड भी मिल जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि जो सच्चाई है वो दी जाए। अब उसमें कई बार डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, तो ऐसे केस आते रहते हैं हमारे पास काफ़ी हद तक। सर, ऐसा कुछ है कि जो महिलाएं जॉब करती है वो केसेस आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो ज़्यादा जब से जॉब में है जो महिलाएं आजकल, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, टाइम किसी पे होता नहीं है। अब वो ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है वहाँ, क्योंकि कई बार वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा कमाती है, तो उसको ये भी होता है कि देखो मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, और एक ईगो हो जाती है। लेकिन हस्बैंड फिर भी कई बार दबाने की कोशिश करता है, लेकिन आज का समाज है वो लड़कियां अब दबती नहीं है, उनको राइट्स भी काफ़ी मिल गए हैं। तो ये भी आता है कि ये भी सही बात है कि आजकल ज़्यादा केस इस तरह के, ये भी रीज़न है एक कि दोनों जॉब करने वाले हैं, तो दोनों के राइट्स हैं। अब महिलाओं में अगर थोड़ा सा उनके पास पावर आ जाती है तो उसके बाद भी ऐसे केस बढ़ गए हैं, जैसे ज्योति मौर्य का केस आया। उनके हस्बैंड ने आरोप लगाए हैं कि किसी तीसरे आदमी से इनके संबंध है। कई केस तो मैंने ये देखे हैं कि हस्बैंड ये कहता है मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया है, उसको जॉब कराई है, जॉब में हेल्प करी है, आज वो अच्छी पोस्ट पे जाके और हस्बैंड को छोड़ देती हैं, और उनका कोई पुराना अफेयर निकल के सामने आ जाता है। तो इस तरह के भी केस बहुत आगे हैं। और आजकल आप देख ही रहे हैं आप, जो कई तरह के केस, आप जैसे आप बता रहे हैं ज्योति मौर्य वाला केस, तो ऐसे बहुत केस हैं। और इस वजह से आज समाज, क्योंकि बहुत एजुकेशन, अब लड़कियां और लड़के बराबर हो गए, और पावर लड़कियों को ऐसी बात नहीं है, कम नहीं है, तो वो नहीं दब के नहीं रहना चाहती अब। तो उस वजह से भी ये ज़्यादा आज हमारा समाज डिवोर्स की तरफ बहुत केस जा रहे हैं। मैं अगर बात करूं कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें आर्थिक स्थिति पुरुष की अच्छी नहीं थी, लेकिन जब आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो उन्होंने भी डिवोर्स लेके किसी दूसरे लड़की से शादी करी है। इवन कई सारे तो अपने से आधी की एज की लड़की से शादी करके बैठे हुए हैं अभी। बिल्कुल, ये लड़कियों में नहीं है, लड़के भी ऐसे हैं। बहुत केस ऐसे देखे हैं कि जब शादी हुई तो उतनी बढ़िया उसकी आर्थिक स्थिति नहीं थी, और शादी होने के बाद और अच्छी उसको पोस्ट मिल गई और अच्छा उसको जॉब मिल गया है। शादी से बाद में भी कई बार जॉब चेंज हो जाते हैं, तो वो जब देखते हैं कि
मेरे को ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, तो उसका भी कहीं ना कहीं अफेयर हो जाता है, वहाँ भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। वो दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं, वाइफ परेशान रहती है, बाद में पता चलता है जब इंक्वायरी कराती है तो उसका तो कहीं और अफेयर है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे केसेस में। आपका कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगा बेहद इंटरेस्टिंग है, जो हमसे शेयर करना चाहते हो, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो आपके हिसाब से? एक स्टोरी, हमने काफ़ी स्टोरी क्या मतलब हमने केस किया था बहुत पहले, और ये तो स्टोरी तो खैर उसके अब बता रहे हैं कि ऐसे थी, लेकिन वो रियल स्टोरी है, रियल केस हमने किया हुआ है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने शादी की थी, उन्हीं के स्टाफ के से अपने से स्टाफ के यहाँ से शादी कर ली, और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी सिर्फ उसको प्रॉपर्टी हड़पना था उस लेडी का काम, लड़की का काम। बाद में उसने शादी की, पहले प्लानिंग करी जॉब करके, उसके ऑफिस में जॉब किया, देन फिर उसने उससे शादी की। शादी करने के बाद एक बच्चा भी हो गया था उसको। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके अफेयर कईयों से थे। तो जब क्लाइंट ने हमें बोला कि चेक करें, तो काफ़ी हमें चेक मिला। फिर उसने कन्फेस भी किया कि हाँ, मेरी ये प्लानिंग थी आपसे शादी करने की, और हमने उसको अलर्ट किया। तो उसने बोला कि मेरे को पुलिस ने ऑलरेडी अलर्ट किया है कि आप ट्रैवल बाय रोड ना करें, बाय एयर ना, मतलब कभी बाय रोड करें, कभी बाय एयर करें, कभी बाय ट्रेन करें, लेकिन एक ही उससे ना करें कि हमेशा जैसे बाय रोड कर रहे हैं तो बाय रोड ही आए। तो उसने काफ़ी उसको अपने को चेंज किया, और पुलिस ने इनपुट दी थी कि आपकी सुपारी दे दी गई है। लेकिन हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसको इन्फॉर्म किया, उस वजह से उसकी जान भी बच गई। आज अच्छा ना ठीक है वो, और अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो इस तरह की भी स्टोरियाँ हमारे पास आती रहती हैं।